बर्थडे। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के अध्याय 3 पर हमारी बहुत ही रोचक यह गोष्ठी चल रही है और इस गोष्ठी का आज द्वितीय दिवस है। अभी तक हमने अ, अध्याय 3 के बहुत सारे अधोलोक और मध्य लोक संबंधी बहुत सारी चर्चाएं की है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यदि कोई संक्षिप्त में मंगलाचरण करना चाहे तो वो हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मंगलाचरण हमारा वैसे हो ही गया है शॉर्ट में। तो अब हम हमारे विषय को आगे बढ़ाते हुए, कल हमने देखिए क्या क्या देखा है। अधोलोक में सातों पृथ्वियां और उनके नाम, उनके बिल। फिर नरकों में क्या क्या दुख होते हैं और वहां की आयु कितनी होती है। फिर द्वीप समुद्रों के मतलब मध्य लोक में द्वीप समुद्रों के नाम। फिर उनके आकार, उनके विस्तार, और जम्बू द्वीप के कितने क्षेत्र और पर्वत हैं। जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र और पर्वत है यह भी देखा हमने। जम्बू द्वीप में कितने सरोवर हैं, उन सरोवर संबंधी देवियां कौन सी है, उनके नाम क्या हैं, सरोवर के आकार प्रकार क्या हैं। फिर उन सरोवरों में से निकलने वाली महानदियां कितनी हैं, कौन सी हैं, ये सारी चर्चाएं कल हम कर चुके हैं। अब जम्बू द्वीप में जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों का कितना विस्तार है यह बताने आ रही हैं सुलोचना आंटी। अनम्यूट कीजिए आपका। अनम्यूट कीजिए आंटी। सात। हाँ, अरे फिर से म्यूट हो गया। थोड़ा आराम से कीजिए, अब कीजिए। हो हाँ, गया। अब बोलिए। आवाज आ रही। हाँ। जय जिनेन्द्र सभी को। अमित भरत आदि क्षेत्रों का विस्तार का वर्णन करते हैं। अब भरत क्षेत्र आदि एवं हिमवन आदि पर्वतों के विविध प्रकार की चर्चा हुई। अब उसके विस्तार की चर्चा करते हैं। तत्व संबंधी सूत्र 24, 25 और 26। सूत्र में जो गलती हुआ वो बता देना। भरत 24 नंबर का सूत्र। भरत षट विंशति पंच योजन सद विस्तार षट चैकोन विंशति भाग योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन तथा एक योजन के 19 भाग से 6 भाग अधिक है। विशेष भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के बीच में पूर्व से पश्चिम तक
लंबा विजयात पर्वत है, जिससे गंगा, सिंधु और रक्ता रक्तोदा नदियों के कारण दोनों क्षेत्रों के 6-6 खंड हो जाते हैं। उनमें बीच का आर्य खंड और बाकी के 5 मलेच्छ खंड है। तीर्थंकर आदि पदवीधारी पुरुष भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में तथा विदेह क्षेत्र के आर्य खंड में ही होते हैं। आगे के क्षेत्र और पर्वत 25 नंबर का सूत्र। तर तर दो तर दो गुणा विस्तारा वर्ष धर वर्षा विधेयंता। विदेह क्षेत्र तक के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र के उत्तर में 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत में उन क्षेत्रों का समान विस्तार वाले हैं। 26 नंबर का सूत्र। उत्तरा दक्षिण तुल्या। विदेह क्षेत्र के उत्तर में 3 पर्वत और तीन तीन क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक का विस्तार 526 एवं 6/19 योजन है। हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 1052 एवं 12/19 योजन है। हिमवन क्षेत्र और हैरानवत क्षेत्र में प्रत्येक का विस्तार 2105 एवं 5/19 योजन है। हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत और रुक्मी पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 4210 एवं 10/19 योजन है। हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र में प्रत्येक का विस्तार 8421 एवं 1/19 योजन है। निचली पर्वत और नील पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 16,842 एवं 2/19 योजन है। विदेह क्षेत्र का विस्तार 33,684 एवं 4/29 योजन है। अब उन क्षेत्रों काल के परिवर्तन किस पर होता है, आगामी सूत्रों में बताते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, हमने ये विशेष बात समझी कि जो भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र हैं, केवल उनके आर्य खंड में ही तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और निर्वाण होता है। और इसी तरह से शायद विदेह क्षेत्र में भी जो आर्य खंड है, केवल उस आर्य खंड में ही तीर्थंकर का जन्म और निर्वाण होता है। ये हमने बहुत सुंदर बात सुनी। और अब काल चक्र का परिवर्तन किस तरह से होता है। हमने सभी ने ये सुन रखा है कि काल बदलता है, तो वो काल चक्र का परिवर्तन कैसे होता है, यह बताने आ रही है श्रीमती सरिता जी सतना से। जय जिनेन्द्र दीदी। जय सभी जिन। बहनों को जय। अभी हम सभी यहाँ तीसरे अध्याय के में पहले अधोलोक का वर्णन, फिर मध्यलोक के जम्बूद्वीप के बारे में जाना है कि मध्यलोक के बीचों बीच थाली के आकार जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है, जिसमें सबसे नीचे दक्षिण में भरत क्षेत्र और सबसे ऊपर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र हैं। जो 7 क्षेत्र है उनमें भरत क्षेत्र के जो सबसे नीचे है दक्षिण में के आरखंड में ही हम सब रहते हैं। 7 क्षेत्र में से 4 क्षेत्र में भोग भूमियां हैं। भोग भूमियां यानी कि जहाँ सारे लौकिक सुख 10 तरह के कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं। वहां ना कोई मोक्ष जा सकता है वहां से, और ना ही नरक। मंद कसाई जीव रहते हैं जो स्वर्ग ही जाते हैं, और वहां की व्यवस्था हमेशा एक सी ही रहती है। परिवर्तन सिर्फ कर्म भूमियों में ही होते हैं, यानी कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ पर भी उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जीवों के अनुवादि की वृद्धि हानि होती रहती है। जैसे उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है, जहाँ पर जीवों की शरीर की ऊंचाई और आयु बुद्धि आदि में क्रमशः वृद्धि होती है। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही अवसर्पणी काल होता है, जो अभी चल रहा है।
इसमें जीवों के शरीर की ऊंचाई, आयु, बुद्धि आदि की क्रमशः हानि होती है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी के और 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी के मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है। हाँ, एक नहीं, जब पूरी एक जो इस कल्प काल में 6 उत्सर्पणी काल के 6 काल होते हैं और अवसर्पणी काल के 6 काल होते हैं। उनकी व्यवस्था कैसी होती है? जैसे अभी जो अवसर्पी काल चल रहा है, तो अवसर्पी काल में पहला काल आया है सुषमा सुषमा। सुषमा सुषमा को अपन जैसे सुखम सुखम भी बोलते थे पहले, कि सुखम सुखम या सुखमा सुखमा। तो इसमें जो स्थिति, और ये पूरा भोग भूमि जैसे काल होता है पहला काल में, ये उत्तम भोग भूमि जैसा बोलेंगे इसको। तो इसमें स्थिति प्रमाण होती है 4 कोड़ा कोड़ी सागर की, और इसमें मनुष्यों की आयु होती है 3 पल्ले से 2 पल्ले। शरीर की ऊंचाई होती है 3 कोस से 2 कोस, और वर्ण होता है जो उदित सूर्य सदृश होता है। और इसमें आहार 3 दिन बाद 1.5 जितना होता है। दूसरा काल होता है अवसर्पणी का सुषमा काल, या सुषमा भी बोलते हैं इसको। इसकी स्थिति प्रमाण होती है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। मनुष्यों की आयु होगी 2 पल्ले से 1 पल्ले, माने उत्कृष्ट और मिनिमम बोलना चाहिए। और शरीर की ऊंचाई 2 कोस से 1 कोस। वर्ण उसमें होगा पूर्ण चंद्र सदृश होगा। और आहार 2 दिन बाद बहेड़ा जितना। तीसरा काल आएगा अवसर्पणी का सुषमा दुष्मा, यानी सुखम दुखम। इसमें सुख ज्यादा है, दुख कम है। तो इसकी स्थिति प्रमाण रहेगी 2 कोड़ा कोड़ी सागर। मनुष्यों की आयु रहेगी 1 पल्ले से 1 पूर्व कोटि। शरीर की ऊंचाई 1 कोस से 500 धनुष। और वर्ण रहेगा हरे हरा जैसा सादृश्य का। और आहार रहेगा इसमें 1 दिन बाद आंवले जितना। अब चौथा काल आया है दुष्मा सुषमा काल। ये चौथा काल ही होता है जहाँ तीर्थंकरों की तीर्थंकर वगैरह होते हैं, और अपने 63 सलाधा के जितने भी महापुरुष होते हैं वो इस चौथे काल दुष्मा सुषमा काल में ही होते हैं। यहीं से ही मोक्ष जाने का रास्ता खुलता है, सिर्फ चौथे काल में ही। इसकी स्थिति प्रमाण जो होती है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। और मनुष्यों की आयु 1 पूर्व कोटि से लेके 120 वर्ष होती है। शरीर की ऊंचाई 500 धनुष से 7 हाथ होती है। और वर्ण 5 वर्ण होते हैं। और आहार प्रतिदिन 1 बार लेते हैं चौथे काल में। और 5वां काल है दुष्मा काल, यानी दुख है। ये अभी वर्तमान अवसरणी का दुखमा काल ही चल रहा है, जहां पर अपने इसमें ये 21,000 वर्ष का है। और मनुष्यों की आयु 120 वर्ष से 20 वर्ष तक है निम्नतम। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ से 2 हाथ। और वर्ण रहेगा 5वां वर्ण, और कांतिहीन रहेगा। और आहार बहुत बार हो जाता है, जैसे अभी हम बहुत बार आहार करते हैं। और सबसे इसके बाद जो दुष्मा के बाद आएगा दुष्मा दुष्मा, यानी 6वां काल रहेगा ये अवसर्पणी का। और इसमें दुख ही दुख है। इसकी स्थिति नरक से तुलना की गई है कि जितने नरक में दुख होते हैं तो उसमें 6वें काल के दुष्मा दुष्मा में होंगे, क्योंकि इसमें दुख ही दुख है। इसकी स्थिति प्रमाण है 21,000 वर्ष। मनुष्यों की आयु 20 वर्ष से 15 वर्ष। शरीर की ऊंचाई 2 हाथ से 1 हाथ। और वर्ण रहेगा धूम्र वर्ण सादृश्य, ऐसे धुआं जैसा होता है। और आहार रहेगा बारंबार और तीव्र गिद्धता के साथ आहार करेंगे इसमें। ये हो गया अपसर्दी काल के 6 काल होता है, जो गिरते हुए क्रम में है। ये में निरंतर हर चीज में हानि हो रही है। इसी तरह से उत्सर्पणी काल की भी है, वो इसके ठीक माने उल्टी रहेगी। और जब उत्सर्पणी काल शुरू होता है तो उसमें 7-7 दिन के वो होते हैं, 7-7 दिन के अंतराल से जल, दूध, घी और अमृत की वर्षा होती है। और जैसे दीदी ने बताया थे, वीडियो में सुना था हमने, और जिससे कि जो पृथ्वी रहती है वो एकदम शीतल, शांत और शोभायमान और उपजाऊ हो जाती है।
और उसमें 28 दिन के अंदर ही बेल हैं और जो छोटे पौधे हैं वो सब पैदा होने लगते हैं। और उसके बाद वो उत्सर्पणी का छठवां काल शुरू होगा। तो इसके ठीक विपरीत, दीदी वो भी बोलूं कि वो उसको नहीं रहने दो, इसी को उल्टा करके अवसर्पणी का बोलूं कि उत्सर्पणी का? बोलिए बोलिए। तो उत्सर्पणी में जैसे ये 7 7 दिन की वर्षा होगी, उसके बाद दुष्मा दुष्मा काल शुरू होगा। तो उसमें वो भी 21,000 वर्ष का ही रहेगा। और स्थिति प्रमाण मनुष्यों की आयु 20 वर्ष से 15 वर्ष रहेगी। शरीर की ऊंचाई 2 हाथ 1 हाथ, 2 हाथ से 1 हाथ रहेगी। और वर्ण उनका धूम्रवर्ण सदृश रहेगा। और बारंबार तीव्र गिद्धता के साथ खाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें जब छठवां काल के बाद उत्सर्पणी का छठवां काल शुरू हो छठवां छठवां दुष्मा दुष्मा काल शुरू होता है। तो जो विजाट पर्वत की जो श्रेणियों में जो मनुष्य रहते हैं वो सब बाहर निकलते हैं और आर्यखंड में घूमने लगते हैं। और उतने टाइम वो सब नग्न रहते हैं। खाना पीना सब उनका ऐसे ऐसे रहता है कि पर वो धीरे धीरे उनमें सुधार होता जाता है कि वो धीरे धीरे उनको खाना पेड़ पौधे होने लगते हैं तो फल वगैरह लेने लगते हैं। वहां पर ये वो फिर ये मांस वगैरह नहीं खाते हैं, जैसे दुश्मन दुश्मन में उस अवसर्पणी काल के में था वैसा धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उत्सर्पणी का दुश्मन काल आएगा, वो 21,000 वर्ष का ही रहेगा। और इससे मनुष्यों की आयु 1 से 20 वर्ष से 20 वर्ष रहेगी। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ से न्यूनतम 2 हाथ रहेगी। उनका वर्ण पांचों वर्ण कांतिहीन होंगे और केवल आहार बहुत बारीक। कितने वर्ष का रहेगा, बस केवल ये बताते जाइए आप। अच्छा, जी दीदी ठीक है जी। दुष्मा काल जो 5वां काल रहेगा जो अभी चल रहा है ऐसा फिर से आएगा, वो फिर से 21,000 वर्ष का रहेगा। फिर उसके बाद आएगा दुष्मा सुषमा, चौथा काल, जहाँ फिर तीर्थंकर की उत्पत्ति होने, तीर्थंकरों का जन्म होगा। और उसमें फिर से वही 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। जैसे अपना पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर होता है ना, तो चौथे काल में जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम करके 21 21 वर्ष के हमेशा सुषमा दुष्मा और दुष्मा काल में उसको डिवाइड कर देते हैं। और फिर तीसरा काल रहेगा सुषमा दुष्मा काल रहेगा। ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का रहेगा। और दूसरा काल सुषमा काल या शुक्मा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का रहेगा। और पहला सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का रहेगा। ऐसे ये जो 3 काल है, सुषमा दुष्मा सुषमा सुषमा सुषमा, ये तीनों काल भोग भूमि जैसे सादृश्य होते हैं। जैसे भोग भूमियां होती हैं अपनी, अभी जो 4 भोग भूमि अपन ने 7 क्षेत्रों में पढ़ी है, वैसे ही होती है ये भी। इसमें भी वो 10 तरह के कल्प वृक्षों से ही अपनी जितनी भी लौकिक सुख मिलते हैं, माने चीजें रहती हैं वो सब उससे मिलती हैं। इनको भी भोग भूमियां ही कह सकते हैं। और ये मंद कसाई जीव रहते हैं, शांत परिणाम के रहते हैं और यहाँ से स्वर्ग ही जाते हैं। ये इसका हुआ। और जैसे अभी अपना ये वर्तमान में अवसर्पणी का हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। ये कई कल्प काल निकलते हैं, उसके बाद कभी एक हुंडावसर्पणी काल होता है। इसमें कुछ विरोधी चीजें होती हैं, विपरीत चीजें हो जाती हैं जो हमेशा नहीं होती हैं, जो कभी कभी होती हैं। जैसे आदिनाथ भगवान को लड़कियों क्या पुत्रियों का जन्म हो गया था, ब्राह्मी सुंदरी का। और तीर्थंकरों पे उपसर्ग आए हैं। और भी हैं कि जैसे आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल में ही हो गया, मोक्ष भी तीसरे काल में हो गया। ये सब हुंडावसर्पणी काल के दोष के कारण ही हुआ है। और जो 24 तीर्थंकर थे जो हमेशा शिखर जी से जाते हैं, वो इसे हुंडावसर्पणी काल के कारण चंपापुर और पावापुर और गिरनार जी से गए। तो ये सब उसके दोष हैं। और 63 सलाखा के जो पुरुष भी होते हैं, तो उसमें भी अपने 3 तीर्थंकर हैं जो, वो जो 63 सलाखा के जो पुरुष होते हैं 24 तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं। तो ये इस काल के दोष के कारण ही अपने
जो तीन तीर्थंकर थे, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, वो माने तीर्थंकर भी हैं और चक्रवर्ती भी हैं। तो ऐसे गिनती कम हो गई थी 59, एक हमको नहीं मालूम दीदी कि एक कैसे कम हुए, 59 हो गए थे। तीन तो तीर्थंकर मैंने रिपीट हो गए उसमें। कामदेव भी यही हो गए ना, इसलिए। जी। तो ये हुंडाव सतनी काल का ही दोष था, ये दीदी की रिकॉर्डिंग से सुना है ये वाला सब। और इसमें एक चीज है कि जैसे आदि पुरुष अपन क्यों बोलते हैं, तो आदि पुरुष कौन है, तो आदि पुरुष अपनी आत्मा को बोला गया है कि जो अपनी आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इसलिए और 24 जो ये 63 सलाखा के पुरुष हैं, अपन सब शास्त्रों में इनका ही वर्णन पढ़ते हैं और इनसे ही सब चीजें सीखते हैं, इनकी जीवन से ही। ये 27वां सूत्र का था दीदी। और अब है 28वां सूत्र है, तभ्यम अप्र भूम्यो स्थितः, भरत और ऐरावत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। अपन ने अभी देखा था कि जो भरत क्षेत्र है नीचे दक्षिण में और उत्तर वो में ऐरावत है, वहां तो सब व्यवस्थाएं ज्यों के त्यों रहती है, जैसे काल आएगा वैसी वहां की व्यवस्थाएं चलती रहती, सारे नियम वही रहते हैं। लेकिन जो बीच में जो अपनी भोग भूमियां हैं, वहां सब कुछ परिवर्तन ही होता है, ऊपर नीचे तो परिवर्तन हुआ काल के हिसाब से, लेकिन बीच की जो भोग भूमियां हैं वहां हमेशा एक सी स्थिति रहती है। जैसे कि विदेश क्षेत्र में वो देव कुरु और उत्तर कुरु है, वहां पे हमेशा प्रथम काल और उत्तम भोग भूमि जैसी स्थिति रहती है। और हरि रम्या के जो नीचे से हरि रम्या के ये मध्यम भोग भूमि है, तो वहाँ हमेशा दूसरा काल सदस्य रहता है। और हेमवत और हरण्यवत है, ये तीसरा काल जैसा रहता है और जगन भोग भूमि रहती है इसमें। और विदेश क्षेत्र में तो हमेशा चौथा काल जैसी स्थिति रहती है। तो ये सब है। और अब मेरा सूत्र है इसमें 29वां, एक द्वित्रि पल्योपमा स्थित्यो हेम बतत हारि वर्ष देव कुर वकः। हेमवत, हरिवर्ष और देव कुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण है। बस। जय श्री राम दीदी। जो कुछ दीदी आपकी रिकॉर्डिंग से ही सुना है लिखा है। और मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी इस बार, तो रिकॉर्डिंग से ही सब करके करा। ठीक है, हो गया होगा आपका अब पूरा। जी 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 दीदी। हाँ, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खूब अच्छी मेहनत की है सरिता जी ने, मेहनत दिखाई देती है। जी दीदी रिकॉर्डिंग बहुत सुनी है बस। हाँ, सारा विषय बहुत अच्छा क्लियर किया है आपने, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है इस विषय में? हाँ, मंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, दीदी मैं ये पूछ रही थी कि महापुरुष और सलाका पुरुष में अंतर है क्या कुछ? 63 नहीं, साल। वो जैसे अपन हाँ, बोलिए चौथे सरिता। काल चौथे काल के हिसाब से लेंगे तो 63 साल का पुरुषों को भी महापुरुष बोल दिया जाता है, जब वो वाला विषय चलता है तो हम्म। उसके उसमें जाता है। महापुरुष तो ऐसे अभी भी होते हैं, अपने पांचवी काल में भी हैं अभी, अपन महापुरुष बोल देते हैं जैसे। और जब अपन उसकी बात कर रहे हैं चौथे काल की, तो उसको उसमें पर्यायवाची में ले सकते हैं। नहीं, जैसे क्वेश्चन आता है ना अपना, अभी भी दी वो भैया जी ने भी पूछा था कि महापुरुष कितने होते हैं, तो हम लोगों ने उसमें तीर्थंकर भगवान को छोड़कर बाकी सारे काउंट करके लिख दिया था। तो वो मैं पूछ रही थी कि क्या अंतर होता है इसमें दोनों में? वैसे दीदी 63 बताएंगी। और महापुरुषों में अंतर तो है, बहुत अंतर है। महापुरुष तो बहुत से होंगे, माने चौथे काल में भी बहुत से महापुरुष होंगे। 63 सलाका के पुरुष तो 63 ही होंगे। पर अभी जैसा अपना सब्जेक्ट चल रहा था तो वो शब्द मैंने यूज कर लिया। दीदी आप बताएं। हाँ, 63 शलाका के पुरुष, देखो महापुरुष जो अभी पंचम काल का बोल रहे हैं वो महापुरुष नहीं है वास्तव में।
वो तो एक कह दिया जाता है, जैसे कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा कह दिया गया है, तो वो सर्वज्ञ नहीं है टोडरमल जी। उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा तो वो सर्वज्ञ है नहीं, लेकिन उपाधि दी जाती है। तो ऐसे ही अभी जो महापुरुष जिनको आप महापुरुष कहते हैं, वो एक उपाधि की तरह से है। तो वो महापुरुष नहीं है, लेकिन महापुरुष जो पुराणों में वर्णित है वही है, और फिक्स है कि इतने ही होते हैं महापुरुष। तो 63 सलाखा पुरुष भी महापुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन केवल 63 अच्छा। सलाखा पुरुष ही महापुरुष हो ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, विमलेश जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ। हाँ, जय जिन दीदी। हम्म। दीदी मैं कहना चाह रही हूँ कि लाका पुरुष 63 और महापुरुष 169 होते हैं दीदी, अंतर होता है इनमें, है हाँ, ना। कोई बात है। 169 महापुरुष होते हैं, अच्छा। उसमें 14 खुलकर आते हैं एक्स्ट्रा, और 24 तीर्थंकर के पिता आते हैं, 24 तीर्थंकर की माता आते हैं, और 24 कामदेव, और अच्छा। 11 रुद्र आते हैं। इस तरह से 169 हो जाता है टोटल उनका। 63 तो ये हो गई दीदी। हाँ, ये और 63, इसलिए मैंने बोला कि जो 63 हाँ, शलाका पुरुष है वो महापुरुष के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन 63 हाँ, शलाका ही महापुरुष है ऐसा नहीं है, महापुरुष में और ज्यादा होते हैं। हाँ, ठीक है। 169 होती है दीदी उनके संख्या। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, तो ये हमने अभी काल संबंधी चर्चा सुनी सरिता जी के माध्यम से, और ये काल चक्र का परिवर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है और कहीं भी नहीं होता। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बाकी सब जगह अवस्थित है, मतलब कहीं भी काल का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा एक काल बताया वैसा का वैसा ही काल हमेशा रहता है वहां पर। तो अब किसी का प्रश्न हो सकता है, यहाँ पर रेणु जी नहीं है, नहीं तो उनका प्रश्न होता कि भाई वो तो तीर्थंकर तो चौथे ही काल से जाते हैं, मतलब तीर्थंकर तो चौथे ही काल में बनते हैं, चौथे काल से ही मोक्ष जाते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो कि हाँ, विधेय क्षेत्र में शाश्वत चौथा ही काल वर्त रहा है। तो वहां कर्म भूमि है, लेकिन शाश्वत चौथा काल है, वहां काल का परिवर्तन नहीं है, हमेशा ही चौथा काल रहता है। हम्म। और दीदी, जो ये अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में तो हम लोगों ने ये 5वें और 6वें काल में जो हम लोग देख रहे थे ना, उम्र हम्म। आयु का 120 से 20, हाँ। ये जो देख रहे थे ना, तो हम्म। 20, और 6वें काल में 20 से 15 हो गया। तो जब अवसर्पणी काल में 20 से ही 15 रहेगा कि 15 से 20 बढ़ना शुरू हो जाएगा ना दीदी? 15 से 20 15 बढ़ेगा। से उत्सर्पणी में 20 बढ़ेगा स्टार्ट ना, हो। हाँ, उत्सर्पणी में बढ़ेगा, उत्सर्पणी काल में जब बढ़ता। 6वां काल आएगा वापस से, तो फिर 15 से 20, फिर हाँ, 20 से 120, हाँ, हाँ, ऐसा है ना? तो बढ़ते हुए अच्छा। क्रम में ही रहेगा, तभी तो फिर हाईएस्ट तक पहुंच पाएंगे। हाँ, जी वो जी। मेरे मित्र थे, मुझे पहले पीछे वाला हाँ पढ़ना था, हाँ। फिर बाद आगे वाला पढ़ना था। उस सर्पणी जैसे अवसर्पणी काल की ना, उस सर्पणी में पहले जैसे एक हाथ से दो हाथ, दो हाथ से सात हाथ ऐसा पढ़ना था, सात हाथ से 12 धनुष, ऐसी ऐसा पढ़ना था हाँ, हमको। वो थोड़ा आपने रिपीट कर दिया उसी अरे, को। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हो गया ना हाँ, कि। कोई बात नहीं। हाँ, चलिए, वही अब मैं सोची कि अगला पूछ ले। विषय लेकर आ रही हैं अभिलाषा जी। हम्म। कहाँ से? जबलपुर से। जय अन, सभी को अन, जय जिनेन्द्र। हम्म। अभी काल चक्र की जैसे चर्चा हो रही है, उसी के आगे मैं बढ़ा रही हूँ। जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो भरत और हेमवत क्षेत्र में तो हमेशा काल परिवर्तन होता है, लेकिन जो बाकी के 5 क्षेत्र हैं वहां पर हमेशा एक सा काल रहता है, वहां काल परिवर्तन नहीं होता है। हेमवत हरिवंश और देवगुरु के मनुष्य त्रियंच और एक मिनट, ये जो मतलब भरत और परिवर्तन नहीं होता है। दक्षिण में स्थित हेमवत क्षेत्र और उत्तर में स्थित हैरण्यवत क्षेत्र की स्थिति तीसरे काल के समान ही होती है, सुषमा दुष्मा के समान ही होती है। आयु एक पल्ले, ऊंचाई 2000 धनुष, और आहार एक दिन के अंतराल में, और शरीर का रंग नील कमल के समान होता है। दक्षिण में स्थित हरि क्षेत्र में और उत्तर में स्थित रम्य क्षेत्र की स्थिति
दूसरे काल सुषमा के समान होती है। आयु 2 पल्ले, ऊंचाई 4000 धनुष, आहार 2 दिन के अंतराल में और शरीर का रंग शंख के समान होता है। दक्षिण में स्थित देवकुरु में और उत्तर में स्थित उत्तर कुरु क्षेत्र की स्थिति हमेशा काल सुषमा सुषमा के समान ही, पहले काल सुषमा सुषमा के समान ही होती है। यहाँ आयु 3 पल्ले, ऊंचाई 6000 धनुष, आहार दिन में के अंतराल में 3 दिन के अंतराल में और शरीर का रंग सोने के समान पीला होता है। ये उत्तम भोग भूमि के नाम से भी इसमें जाना जाता है। ये तो भोग भूमियां होती हैं। अब इसके अलावा पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के 32 देशों में, देशों की स्थिति जो नगरियां पाई जाती हैं ये वहां विदेश। पर विदेश क्षेत्र में वहां पर हमेशा शाश्वत चतुर्थ काल विराजमान होता है। वो एक साथ हमेशा आरंभ के समान चतुर्थ काल रहता है। और यहाँ जो ऊंचाई होती है 500 धनुष होती है। प्रतिदिन भोजन करने वाले उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व होती है यहाँ के लोगों की। और जो जो यहाँ पर जो 32 नगरियां होती हैं, इसमें 8 अगर उसका करें पूर्व और पश्चिम में, तो यहाँ पर 4 तीर्थंकर तो हमेशा रहते हैं। ये जो है ना शाश्वत सिद्ध के सिद्ध मतलब सिद्ध शिला सिद्ध अवस्था हो, शाश्वत सिद्धा क्या बोलना चाहिए भूमि। सिद्ध भूमि होती है। और जो है ना यहाँ जो 4 तीर्थंकर होते हैं, अगर पूर्व पश्चिम घात की खंड और पुष्करार्ध को भी मिला ले तो यहाँ हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान होते हैं हमेशा। और ये तो कम से कम है, अधिकतम 170 भी तीर्थंकर विद्यमान हो सकते हैं। क्योंकि जो अभी तो जो 4 में एक एक तीर्थंकर के बारे में बताया, 4 तीर्थंकर बताए, ऐसे है ना पूर्व और पश्चिम घात की खंड की भी 32 ले ले। पूर्व घात की में 32 कर दे तो वहां 64 हो जाएंगी। और पुष्करार्ध की भी 64 मिला ले तो वहां 170 160 हो जाएंगे टोटल मिला के। और 10 भरत और 10 ऐरावत, ऐसे पांच। वहां के 5 तीर्थंकर को ले ले तो 170 तीर्थंकर हमेशा अधिक से अधिक विराजमान रह सकते हैं। और ये जो अजित नाथ तीर्थंकर के समय ऐसा हुआ है कि एक साथ 170 तीर्थंकर विराजमान थे। ये और फिर इसके बाद मतलब ये जो सूत्र है, भरतस्य विष्कम्भो जम्बू दीपश नवति सत भागा। ये विदेह क्षेत्र के अलावा इसमें एक है कि भरत क्षेत्र का विस्तार जम्मू द्वीप का 190वां भाग है। तो इसको ऐसा क्यों कहा 190वां भाग? भरत क्षेत्र पहले 526/9 योजन इसे बताया गया था। अब इसे 190 क्यों बताया? दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि 1 लाख में 1/90 का भाग ये नहीं बताएंगे, मतलब 190वां भाग है। बस दीदी इतना ही। मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई, समय कम मिला था मेरे को। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला है आपने, बहुत बढ़िया। अ, अभी शोभा जी उपस्थित है, अगर वो उनको भी लग रहा होगा कि अरे इसकी जगह मैं ही बोलती तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि हाँ, मैं क्लास अटेंड नहीं की थी दीदी, मैंने बिल्कुल ही नहीं की थी, ऐसी जो मिला थोड़ा सा कर लिया। बढ़िया बढ़िया। कोई किसी को कोई प्रश्न है इस संबंध में तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, विषय क्लियर है मतलब सबको, है ना? तो अभी हमने देखा कि बाकी की जो स्थित भूमियां हैं वहां पर काल की क्या स्थिति रहती है, ये हमने अभिलाषा जी से सुना अभी। और अब ये सब हमने अभी जम्बू द्वीप के बारे में सुना है। अब जम्बू द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य जा सकता है। तो 2.5 द्वीप क्या है उसका वर्णन करने आ रही हैं उषा जी। जी जी।
दीदी अब ब्रेक आने वाला। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन दीदी। दीदी अभी ब्रेक आ जाएगा, बोले। हाँ हाँ, बोलिए आप तो। घातकीय खंड एवं पुष्करार द्वीप। जम्मू द्वीप की चर्चा होने के उपरांत अब दूसरे द्वीप घातकीय खंड और तीसरे द्वीप पुष्करार चर्चा करते हैं। पुष्करार द्वीप की चर्चा करते हैं। स्थिति द्विघातीय खंडे पुष्करार्धे च प्राग मनुष्योत्तरा मनुष्य। इस 3 सूत्रों पे मुझे बोलना है। घातकीय खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचर, मेरु, नदी इत्यादि सब पदार्थों की रचना जम्मू द्वीप से दूनी दूनी है। पुष्करार द्वीप में भी सब रचना जम्मू द्वीप से दूनी दूनी है। और इस द्वीप के ठीक बीच में चूड़ी के आकार का मानुषोत्तर पर्वत होने से यह आधा हो गया, इसलिए इसे पुष्करार भी कहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत तक अर्थात 2.5 द्वीप में भी मनुष्य होते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से परे रिद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नहीं जा सकते। यह पुष्कर द्वीप में स्थित है। इस पर्वत का पर 4 आकृतिम जिनालय हैं। यह 1721 योजन ऊंचा है। समुद्र घाट या उपवाद को छोड़कर अन्य कोई मनुष्य इस पर्वत के आगे नहीं जा सकता। अपने सिरे से लवन और कालोददी नामक समुद्रों को स्पर्श करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक लंबे ईश्वकार नामक 2 पर्वतों से विभक्त होकर घातकीय खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं, पूर्व घातकीय खंड और पश्चिमी घातकीय खंड। इन पूर्व और पश्चिम दोनों खंडों के मध्य में 2 मेरु पर्वत हैं। इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और हिम्मन आदि पर्वत हैं। इस प्रकार 2 भरत 2 हिम्मन इत्यादि रूप से जम्मू द्वीप से घातकीय खंड द्वीप में दूनी संख्या जाननी चाहिए। जम्मू द्वीप में हिम्मन आदि पर्वतों का जो विस्तार है, घातकीय खंड द्वीप में हिम्मन आदि पर्वतों का उससे दूना विस्तार है। जम्मू द्वीप में जहाँ जम्मू वृक्ष है स्थित है, घातकीय खंड द्वीप में घातकी वृक्ष स्थित है। इसके संबंध में द्वीप का नाम घातकीय खंड प्रसिद्ध है। इसको घेरे हुए कालोददी समुद्र है। इसका विस्तार 8 लाख योजन है। कालोददी को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है, इसका विस्तार 16 लाख योजन। इस प्रकार जिस प्रकार घातकीय खंड द्वीप में हिम्मन आदि का विस्तार कहा है, उसी प्रकार पुष्करार्ध में हिम्मन आदि का विस्तार दूना बतलाया है। नाम वे ही हैं, 2 ईश्वरकार और 2 मेरु पर्वत पहले के समान जानना चाहिए। जहाँ पर जम्मू द्वीप में जम्मू वृक्ष है, वहाँ पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है, इसलिए इस द्वीप का पुष्कर द्वीप नाम प्रसिद्ध है। 2.5 द्वीप और इनके मध्य में आने वाले 2 समुद्र यह मनुष्य लोक के है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका मानुषोत्तर यह नाम सार्थक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनका बाहर जाना संभव नहीं है।